नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं इस समय और इसके पहले हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ चुके हैं और साथ ही तत्सम तद्भव और देशज और विदेशी जो शब्द होते हैं उस शब्द की भेद जो हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। आज दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्तनी। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें हिंदी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर वर्तनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वर्तनी पर अच्छा कमांड रखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वर्तनी को अच्छा सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें और जो भी शुद्ध अशुद्ध वर्तनियाँ हैं उनको लिख करके प्रैक्टिस करें। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो जो भी यहाँ पे वर्तनी आपको बताई जा रही है उसे नोट करें और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आप क्वेश्चन देखेंगे और उसमें गलतियाँ करेंगे, देखिए वर्तनी का सबसे खास पहलू क्या है सीखने का। जैसे मान लीजिए आपने 100 वर्तनी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले, क्योंकि आप तो ऐसा है नहीं कि आपको कोई वर्तनी सही आती ही नहीं, बहुत सारी वर्तनियाँ आपको सही आती हैं, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले अशुद्ध वर्तनी को देखें, फिर उसको शुद्ध बनाने की कोशिश करें, खुद से लिखें और फिर मैच करें कि आपका सही है कि नहीं। अगर सही है तो आगे बढ़ें, अगर गलत है तो वहीं पर उसको हाईलाइट कर दें कि ये चीज़ हमारा गलत हो रहा है। तो जो हाईलाइटेड है उसको 3-4 बार देखेंगे तो आपका जो गलतियाँ थी वो मिट जाएंगी और धीरे धीरे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यही तरीका है इसको समझने का। मैं तो पहले बता दिया, अब आगे वीडियो आप चाहे देखना तो पूरा वीडियो देखें। लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए, उनको भी मैं करवाता हूँ, तो उन्हें भी आप चाहें तो देखें। और पूरा भी देखेंगे तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे बीडीओ हो, लेखपाल हो, सीटेट हो, यूपी SSC द्वारा आयोजित कोई परीक्षा हो, या फिर यूपी पेट का हो, या फिर आपका यूपी टेट का हो, टीटी। ठीक है, तो सुपर टेट में भी ये चीज़ पूछी जाती है। वर्तनी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और वैसे भी आपको वर्तनी आगे भी हेल्प करेगी। जैसे आप लेटर अगर लिख रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर एक आपकी वर्तनी की अशुद्धि आपके पूरे लेटर के मार्क्स पर आपके इफेक्ट डाल सकती है। ठीक है, तो सबसे हिंदी का सबसे जो खास पहलू है वह वर्तनी की बात है। वर्तनी जिसका कहीं मिस्टेक हो रहा है, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक इन इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश कोई अगर सिंपल सा स्पेलिंग मिस्टेक करता है वैसे वर्तनी में अशुद्धि करता है, तो उससे जो है उस व्यक्ति की जो है एक तरह से जो भाषा में जो उसकी पकड़ है, जो उसकी नॉलेज है, उसकी पहचान की जाती है। उससे उसका इम्प्रेशन अच्छा भी बन सकता है और वर्तनी अगर सही नहीं तो इम्प्रेशन ख़राब भी हो सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके निजी लाइफ में भी वर्तनी का बहुत उपयोग होगा, तो आप इसे ध्यान से सीखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखें, वर्तनी हमारे पास कुछ ऐसे जो है वर्तनी का कलेक्शन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो देखिए वहाँ पर आपको अशुद्ध के रूप में दे करके पूछा जाएगा, ज़्यादातर अशुद्ध शब्दों को एक तरफ दिया जाएगा, फिर आपको उसको शुद्ध करने के लिए पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, तो आपको बताना होगा। जैसे एक शब्द है अनुग्रहित, पढ़ते भी अनुग्रहित है लेकिन वो ग्र पर जो है, ग पर जो है ये री की मात्रा लगती है तब जाके शुद्ध बनता है, और ह पे बड़ी ई की मात्रा लगती है, न पे छोटी ऊ की मात्रा लगती है। तो सभी मात्राओं को आप बराबर देखें। अब देखें इसका अशुद्ध रूप क्या है, देखिए अनुग्रहित, जैसे बोलते हैं वैसे यहाँ पे लिखा है लेकिन वैसे शुद्ध में होता नहीं है। यहाँ पे जो ग्रहित लिखा है, ग्रहित पढ़ते भले हैं, पढ़ते यही हैं, लेकिन लिखते हैं अनुगृहित, मतलब यहाँ पे ग पर जो है री का मात्रा लगा हुआ है, री का मात्रा लगा। ठीक है, और एक दूसरा भी यहाँ पर है, दूसरा भी सेम ऐसी अनुग्रहित, ग्रहित लिख दिया है, मतलब छोटे ई का। मान लो एक ऑप्शन में ये दिया है, एक ऑप्शन में ये दिया है, तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, जिस ऑप्शन में ये वाला होगा वही सही होगा। तो इस बात का खास ध्यान दें। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द को देखते हैं। जैसे एक है आह्वान, तो आह्वान में देखिए ह पर पे क्या होता है, हलंत होता है, आ पूरा होता है, ह पे हलंत होता है, वाह होता है, न होता है।
इस तरह से आह्वान लिखा जाता है। आह्वान का मतलब होता है किसी को संबोधित करते समय जब राष्ट्रपति जैसे सत्र आहूत करते हैं तो आह्वान करते हैं, या कोई राजा हो या कोई प्रधानमंत्री हो जनता से कोई बात आह्वान करता है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि जो भी कैपेबल लोग हैं वो जो है अपनी सब्सिडी त्याग दें। ठीक है, तो आह्वान करना मतलब लोगों को संबोधित करना इस तरह से। तो देखिए अब इसका अशुद्ध रूप क्या है, देखिए अगर आह्वान लिखा है, आह्वान और आह्वान में अंतर है। देखिए आधा व लिखा है, यानी आधा व का मतलब व पे हलंत, जबकि ये गलत है, यहाँ पे ह पे हलंत होगा, यानी आधा ह का प्रयोग हुआ। तो ये वाला शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो इन चीज़ों को आप देखते रहें। एक देखिए शब्द आया है उज्ज्वल। उज्ज्वल देखिए कई बार कन्फ्यूजन डाला, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप विशेष ध्यान दें। जैसे उज्ज्वल यहाँ पे लिखा है उ आधा ज वल, ये तो गलत है। ज 2 बार आता है ये तो सही, लेकिन ये ज कंप्लीट नहीं आता तो ये भी गलत है। देखिए कैसे उज्ज्वल लिखा जाता है, यहाँ पर पूरा जूम करके अच्छे से देखें। देखिए उ है, फिर आधा ज है, फिर आधा ज है, फिर पूरा व है, फिर ल है। तो ध्यान दें जो ज आएगा ना 2 बार आधा ही आएगा, उसके बाद व आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दें। चलिए उज्ज्वल को आपने देख लिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उज्ज्वल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से तैयार रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है, गत्यावरोध। तो गत्यावरोध पढ़ते जरूर, लेकिन ये गत्यवरोध है, गत्यवरोध है। शुद्ध शब्द यही है गत्यवरोध, गत्यावरोध नहीं है। ठीक है, ये गलत है। चिन्ह में देखिए अगला शब्द है चिन्ह। तो चिन्ह में तो देखिए पढ़ते तो चिन्ह है, लेकिन चिहन लिखा जाता है। ह पे छोटे ह पे हलंत लगा हुआ है, यानी ची आधा है फिर न। ठीक, चिन्ह ये वाला सही है, ये गलत है। आगे देखें, अब त्योहार है। त्योहार तो नहीं है, अंग का कोई मतलब ही नहीं है, अंग की बिंदी लगी है, तो ये तो वैसे गलत है। अब त्योहार है ना, त्योहार है तो त्योहार नहीं है, औ की मात्रा नहीं लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ये वाला सही है और ये दोनों गलत हैं। आगे देखें अगला शब्द दुरावस्था। ठीक है, दुरावस्था नहीं होता, दुर्अवस्था होता है। दुर्धन अवस्था, दुरावस्था होना चाहिए था संधि के मुताबिक, लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिसमें ऐसा नियम नहीं अप्लाई हो पाएगा, तो इसको आप यथावत याद रखें, इसीलिए इनको पूछ लिया जाता है। ठीक है, दुर्वस्था, दुर्वस्था। ठीक है, अगला है निरोग। तो निरोग दरअसल आधा छोटे की मात्रा नहीं होती ना, पर ये बड़े की मात्रा होती है, निरोग होता है, निरोग। ठीक है, इसको ये ध्यान रखें। अगला है प्रतिनिधि। प्रति तो सही लिखा है, निधि, निधि गलत लिखा है। धी ध पे बड़ी की मात्रा नहीं होती निधि में, तो इसलिए प्रतिनिधि इस तरह से लिखा जाएगा। तो वर्तनी को शुद्ध याद रखें इस तरह से। ठीक है, अब फिर हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध को लेकर के। जैसे यहाँ पर एक शब्द है भुजंगिनी। तो भुजंगिनी होता है, भुजंगनी नहीं होता है, तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, और वाल्मीकि को देखिए, वाल्मीकि तो पहले बात तो व में ही गलती कर दिए, तो ये देखिए यहाँ पे भी गलती, यहाँ पहली गलती तो ये, और दूसरी गलती क्या किया है, दूसरी गलती यहाँ पर देखिए क लिखा है, तो वाल्मीकि नहीं होता। लोग आम बोलचाल में कई बार वाल्मीकि रामायण बोल देते हैं, वाल्मीकि, तो गलत है, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि। और का पे भी छोटे की मात्रा, म पे बड़े की मात्रा, मात्राओं को भी विशेष फोकस कीजिए। ठीक है मित्रों, तो ये है वाल्मीकि। ठीक है, ये सही है और ये दोनों गलत हैं। आगे देखें, प्रातः काल क्या होता है भाई, प्रातः काल वैसे भी गलत है, इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। प्रातः काल होता है, यहाँ पर जो है ये होता है प्रातः काल, विसर्ग का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मात्रा गलत लगा है, ये सही है।
अगला देखें प्रज्वलित, तो प्रज्वलित जो है इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला गलत है। आगे देखें प्रफुल्लित, प्रफुल्लित में प्रफुल्लित दरअसल होता नहीं है कुछ, प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्ल, ठीक है, प्रफुल्ल सही है। अगला है पूज्य, देखिए पूज्य कैसे लिखते, पूज्य में बड़े उ की मात्रा होती है, पूज्य इस तरह से लिखते हैं पूज्य, ठीक है, पूज्य तो इस तरह लिखते हैं, लेकिन पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय होता है, तो ये सही है। ये ध्यान दें, पूजनीय भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है कि अगर पूज्य हो सकता है, अगर पूज्य सही है, लोग यही तर्क देंगे, दिमाग में तर्क कौंधेगा कि अगर पूज्य सही हो सकता है तो पूजनीय क्यों नहीं सही हो सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो कि पूज्य तो सही होता है लेकिन पूजनीय सही होता है, ना कि पूजनीय, ठीक है, पूजनीय गलत होता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ऐसे ही बहुत सारे अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसमें अपवाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो हम ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और वर्ड है पक्षीगण, पक्षीगण नहीं होता, पक्षीगण होता है, तो पक्षीगण सही है, ये शुद्ध है। आगे देखें इसे व्यावहारिक होता है आम जैसे, ठीक है, व्यवहारिक नहीं होता, ये गलत है, व्यवहारिक नहीं तो व्यावहारिक होता है। तो य पे आ की मात्रा है, ह पे आ की मात्रा है, री क, ठीक है, व्यावहारिक सही है, ये गलत है। आगे देखें वापिस नहीं होता, देखिए ये अशुद्ध है, वापिस नहीं तो वापस होता है, ठीक है, जैसे वो घर वापिस आ गए, ये गलत है, वह घर वापस आ गए, या मैंने उनकी पुस्तक वापस कर दी, वापिस कर दी ये गलत हो जाएगा, वापस सही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखें कुछ और शब्दों को, अशुद्ध को शुद्ध बनाना है तो उसकी वर्तनी पे ध्यान देना है, ठीक है। और जहाँ भी आपको लगे, जैसे आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आप अशुद्ध शब्द वाले कॉलम को देखिए, इसको ऐसे हाथ से आप, जो ये वाला कॉलम है शुद्ध वाला, इसको आप हाथ से ढक लें, किताब रख दें इस पर, ठीक है, और केवल अशुद्ध वाले को देखें। जैसे यहाँ पे हम अशुद्ध वाले को ले रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको अब अपनी कॉपी में लिख कर देखना है कि स्वास्थ्य कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य कैसे लिखेंगे, आधा स व स थ, क्या स्वस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ ऐसे नहीं लिख, स्वस्थ के बाद आधा थ के बाद ये नहीं लगाएंगे, स्वस्थ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला अशुद्ध है और ये शुद्ध है। अब हम इसको मिलान करेंगे, जब हमारी बुक में दिया हुआ है तो यहाँ पे देखें क्या है, स्वस्थ, क्या हमारा सही है, देखिए आप दोनों को मिलान करिए, जो हमने लिखा है तो हमारा सही है। अगर हमारा सही है तो इसका मतलब ये अशुद्धि हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही गलत हो जाता तो हम क्या करते, तब यहाँ पर हम एक स्टार मार कर देते, ताकि दोबारा, क्योंकि इनकी जो बुक में जो दी गई मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम रिवीजन करते समय कितना दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो जो मेन जो हमारा अक्सर गलत होता रहता है उसी को हम दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब देखिए सन्यासी है, तो सन्यासी अगर इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए हमें स्वास्थ्य हो गया, अगला हमारा क्या है, सन्यासी। देखिए अगर सन्यासी इस तरह से लिखा हुआ है, पहले हम खुद कोशिश करेंगे कि सन्यासी लिखने का, कि सन्यासी कैसे लिख सकते हैं। तो देखें सन्यासी, सन्यासी पढ़ते हैं ना, पहले प्रोनाउंसिएशन पे सन हो गया, आधा न, सन्या, न्या हो गया, इस तरह से न्या बना दिया, फिर सी लिख दिया, तो क्या हो गया, सन्यासी हो गया। अब ये होना चाहिए। अब हम देखेंगे जो बुक में लिखा है आंसर वो क्या है, तो देखिए सन्यासी, क्या सेम टू सेम ऐसे ही है। हमने यहाँ पे ये बिंदी लगाई हुई, तो देखिए अगर बिंदी नहीं लगाई तो मान लो मैंने नहीं लगाई, ठीक है, ऐसे मान लो ध्यान में, तो देखिए यहाँ पे बिंदी है, यहाँ नहीं लगाई, इसका मतलब ये मेरा गलत है, ये मतलब मुझे नहीं आता है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, ये मुझे नहीं आता, और नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे ये वाला, यहाँ पे स्टार ऐसे हैशटैग या कुछ ऐसे बना लेंगे, ताकि दोबारा जब हम बुक के पन्नों को पलटेंगे तो हमें याद आएगा, यार यहाँ पर मेरा गलत हुआ था, इसको एक बार फिर से ध्यान में रख लेता हूँ। तो एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों कि जो शब्द गलत हुए हैं
उन्हीं शब्दों को मिलाकर एक कहानी बना लीजिए, उस कहानी को लिखिए, बार बार लिखिए और वो शब्द कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें। आगे अगला हमारा जो शब्द है वो क्या है, देखें अगला शब्द है सदृश्य। सदृश्य ये गलत है, सदृश सही है, सदृश सही है, ये वाला सही है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से देखते जाएं। जैसे पुरस्कार है, तो पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार नहीं होता। देखिए पुरस इस तरह से, पुरस्कार इस तरह से लिखा जाता है। देखिए यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आप पहले इसको खुद से लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो आपके सही होंगे, यह भी बात सही है। 100 में से 8, 10 या 5, 6 ही क्वेश्चन मतलब कि शब्द ऐसे होंगे जिनका इत्तेफाक से हो सकता है गलत हो जाए, किसी का भी गलत हो सकता है, हमारा भी या किसी का भी। ठीक है, तो जो गलत हो रहा है वहाँ पे स्टार बना लीजिए और रिवीजन करते समय उन्हीं 5-6 शब्दों को बार बार रिवाइज करिए। देखिए आपका वर्तनी कभी गलत नहीं होगा। अगला देखिए, एक शब्द है पड़ोसन। ठीक है, पड़ोसन सुना तो हमने बहुत है, ठीक है, लेकिन रियल में होता क्या है, रियल जो हिंदी शुद्ध हिंदी होती है वो होती पड़ोसिन। ठीक है, पड़ोसिन, तो सही क्या है, पड़ोसिन है, ये गलत है। पड़ोसन शब्द गलत है, कोई शब्द नहीं होता, पड़ोसिन सही होता है। और इसका जो वर्तनी है वो यही है, पड़ोसिन। ठीक है, आगे देखें निरीक्षण। तो निरीक्षण होता है, निरीक्षण नहीं होता, ये र पे छोटी की मात्रा नहीं होती, इसलिए ये वर्तनी गलत होगी और ये शुद्ध हो गई। आगे देखें धनाढ्य लिखा हुआ है। ठीक है, धनाढ्य, तो धनाढ्य का मतलब क्या है, धनाढ्य धनाढ्य नहीं होता है, यहाँ पे ड नहीं होगा, ढ होगा, धनाढ्य, धनाढ्य। ठीक है, ये सही होगा। तो शायद ये भी आपके लिए नया रहा हो। ठीक है, इसी तरह से दीवा रात्रि लिखा हुआ है, तो दीवा रात्रि नहीं होता, रात्रि अपने आप में सही है, लेकिन रात्रि जब किसी वर्ड के साथ जुड़ता है तो रात्रि नहीं लिखते, इसको रात्र, तो दीवा रात्र सही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ कुछ नई चीज़ें भी शायद आप सीखेंगे, और कुछ चीज़ें जो आपकी गलत हो रही होंगी वो 2 ही चीज़ें आपको आएंगी। 10 शब्द ऐसे 100 में से मिल सकते हैं जो आपके लिए एकदम नए हों, तो उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। और 2-4 क्वेश्चन शायद आपके गलत हो रहे हों, उनको भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। 10-15 ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको 5 मिनट में आसानी से आप कभी भी रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, अब जैसे है एक शब्द दरिद्री, तो गलत होता है, दरिद्र होता है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, दरिद्र। ठीक है, अगला देखिए शब्द, अब जैसे फीसदी, फीसदी गलत है, फीसदी सही है। फीसदी किसे कहते हैं, परसेंटेज को कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत को कहते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक पेज जो है इधर कंप्लीट किया, और आगे देखते हैं एक पेज और हमारे पास है, उसके बाद 2 पेज है, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, तो इस पेज को भी देख लेते हैं, इस पर कितने वर्ड हैं और उन वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है, सही उनका वर्तनी क्या है। तो देखिए मिष्ठान लिखा है, देखिए मिष्ठान देखने में सही लग रहा है ये वाला, मिष्ठान ये तो गलत वैसे भी लग रहा है, तो ये तो गलत होगा, लेकिन मिष्ठान का जो सही रूप है वो है ये, जिसमें न देखिए आधा न फिर पूरा न आया है, बाकी चीज़ें सेम है लेकिन आधा न फिर मिष्ठान न होता है, तो शुद्ध देखिए यही है, याद रखिए। और मौलिक नहीं होता भाई, मौलिक होता है, मौलिक। ठीक है, मौलिक होता है। ठीक है, आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, तो मौलिक कर्तव्य जब आप पढ़ते हैं वहाँ भी मौलिक आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ मौलिक लिखा रहता है इसी तरह से। अच्छा, सदोपदेश नहीं होता, सदोपदेश गलत है, सदुपदेश होता है, सदुपदेश होता है, निस्सद धन उपदेश, तो सदुपदेश। ठीक है, और विशिष्ट लिखा है, विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट जन। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या अशुद्ध किया है, यहाँ पे बड़े की मात्रा लगा दिया है, तो देखें यहाँ पे 2 बार छोटी की मात्रा लगा है और लास्ट में ट लगा है, और ये मूर्धन्य में श लगा हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान दें। उसके बाद वधु का देखिए, वधु ऐसे लिखा होता है और वधु जो है ये ऐसे लिखा है, ये गलत है। तो छोटे की मात्रा नहीं, बड़े की मात्रा होती है। जैसे आप अखबारों में भी देखे होंगे, वर वधु, वर चाहिए वधु चाहिए लिखा है, तो वधु आप बहुत बार इस तरह से पढ़े होंगे। या जो शादी के जो कार्ड होते हैं वहाँ पर भी वर वधु लिखा रहता है, वर का नाम फिर वधु का नाम, तो वधु में क्या इस तरह से बड़े की मात्रा लगी रहती है। ठीक है, अच्छा लघुत्तर, लघुत्तर नहीं होता, लघुत्तर होता है, इसमें भी बड़े की मात्रा होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिवीजन वाली होती हैं। ठीक है, जैसे रविंद्र है, तो रविंद्र नहीं होता, रविंद्र होता है। ठीक है,
रवि धन इंद्र, जब आप लिखेंगे, जब इसका आप संधि करेंगे, संधि आपने पढ़ा होगा अगर, तो आप संधि कर लेंगे। जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, तो देखिए छोटे ई की मात्रा दोनों मिल के रविंद्र बन जाएगा। ठीक है, रवि धन बराबर रविंद्र। अगला देखें, जैसे रचयिता तो बिल्कुल नहीं होता, रचयिता भी नहीं होता। रचयिता क्या होता है, ये भी गलत है, रचयिता होता है। ठीक है, तो ये शब्द से आप तो बचपन से परिचित होंगे हैं, कविता लिखते हैं और इस कविता के रचयिता, ठीक है, फला लेखक हैं, फला कवि हैं, ठीक है, तो उनका नाम आप लिखते हैं। तो रचयिता तो वर्ड आपने बहुत बार लिखा होगा, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। और ना पहचान रहे हैं तो आप यहाँ पे रिवीजन तो कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। ठीक है, दोबारा गलती होने का कोई चांस नहीं है। 90% वर्ड वही है जिनसे आप गुजर चुके हैं, जिन्हें आप देखे हुए हैं। कुछ ही शब्द ऐसे आएंगे जो आपको थोड़े से नए लगेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पूरा जो है अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। देखिए मध्यांत, मध्यांत है और मध्याह्न है, दोनों गलत है। मध्याह्न है, ह पे हलंत लगा हुआ मध्याह्न। जैसे अपराह्न भी लिखा रहता है तो अपराहन, ह पे हलंत लग के न लिखता है, अपराह्न। ठीक है, तो ये सही है और ये वर्तनी गलत है। अच्छा, परिभाषिक, तो परिभाषा जहाँ पे आ जाएगी तो भाई परिभाषा कैसे लिखते हैं, उसमें मूर्धन्य श होता है, इसमें दंती से लगा है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। लेकिन पारिभाषिक होता है, परिभाषिक भी नहीं होता। अगर यहाँ पे मूर्धन्य से लग भी जाता तब भी ये गलत रहता, क्योंकि यहाँ पर ये जो है प के ऊपर आ का मात्रा नहीं लगा है। यहाँ पर प के ऊपर देखिए, यहाँ पे आ का मात्रा लगा है, तो पारिभाषिक होता है। ठीक है, ना कि परिभाषिक। ठीक है, आगे देखिए साक्षात, तो साक्षात तो कुछ तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ हलंत की कमी कर दिया, इसलिए गलत हो गया। एक छोटे से हलंत से भी वर्ड गलत हो जाता है, तो ये शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध है। आगे देखिए आहार नहीं तो आहार होता है। ठीक है, आहार आपने विज्ञान में कई बार पढ़ा होगा, आहार नाल, ठीक है, पशुओं का आहार या किस जानवर का कौन सा आहार है, तो ये देखिए आहार गलत है, आहार सही है। आगे देखिए पुष्पांजलि, पुष्पांजलि जो है, पुष्पांजलि तो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ये जली में जो ल पे ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, देखिए पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, पुष्पधन अंजलि, तो पुष्पांजलि ये देखिए सही है और ये वाला गलत है। ठीक है मित्रों, चलिए और कुछ देखते हैं। इधर हमारे कुछ शब्द हैं, उनको शुद्ध करना है। देखिए जैसे वापिस, तो वापिस गलत है, वापस सही, हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए विभीषण, विभीषण, तो वी छोटे की मात्रा होती है, वी तो होता है, व पे छोटी की मात्रा होती है। तो अब बी लिखा है, बी तो वैसे भी ये गलत है, तो ये दोनों गलत हैं और ये वाला विभीषण ये सही है। श्रृंगार कैसे लिखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक उज्ज्वल इंपॉर्टेंट है, दूसरा श्रृंगार इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार में श्र तो लगता है, लेकिन श्र में ये जो श्र है ना, श्र में ऐसे री लग जाता है। जब री लगता है तो ये जो है ये त्र वाला मात्रा ये नहीं लगता, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, जब ये लगता है तो नहीं, तो श्रृंगार ऐसे होता है। ठीक है, ये सही है और बाकी इधर अशुद्ध वर्तनियाँ हैं। अगला संग्रहित, देखिए शुरू में भी ये आया था वर्ड और दोबारा आया है संग्रहित। अब ये इसको आप स्वयं से करने की कोशिश करें, तो देखें यहाँ संग्रहित ये सही वर्ड है, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, और कारण आपको बता दिया गया, तो दोनों जगह देखिए री का मात्रा नहीं है ग पर। ठीक है, अरे साप्ताहिक, अब देखिए कोई जरूरी नहीं जो अशुद्धि यहाँ दी है एग्जामिनेशन में ही अशुद्धि, एग्जामिनेशन कोई भी अशुद्धि दे सकती है, आपको उसको शुद्ध को पहचानना होगा या शुद्ध को करना आपको याद करके करना होगा। ठीक है, अब ये साप्ताहिक है तो साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता, तो ये गलत है और ये सही है। साप्ताहिक सामाजिक होता है, सामाजिक नहीं होता। मानव एक सामाजिक प्राणी नहीं, मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, इस तरह से हम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे साहित्यक, साहित्यक नहीं साहित्यिक होता है, साहित्यिक होता है, तो ये वर्तनी सही, ये वर्तनी गलत है। सृष्टा, सृष्टा होता है, दरअसल सृष्टा को ऐसे लिखते हैं और ये वाला गलत है, ये सही वर्तनी है।
ठीक है मित्रों, आगे बढ़ें। शुश्रूषा, शुश्रूषा होता है, बड़े की मात्रा इसमें लगती है, इसमें छोटे की मात्रा नहीं लगती है। महंगा में देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु लगती है यहाँ पर, इसलिए ये महंगा सही है और ये वाला गलत है। दृष्टा में, जैसे सृष्टा में ये द्र लगा था, द्र पे जैसे ये है वही वाला तरह का मात्रा यहाँ पे भी लगे, दृष्टा होता है, दृष्टा नहीं होता है। अगला है निरपराध, निरपराध नहीं होता, निरपराध होता है, तो निरपराध सही है, निरपराध गलत है। अगला देखें मिथिलेश कुमारी, तो मिथिलेश कुमारी ये गलत है, मिथिलेश कुमारी सही है, मिथिलेश कुमारी गलत है। ठीक है, मिथिलेश ही दरअसल गलत है, मिथिलेश होता है। ठीक है, मिथिलेश किसका नाम है? शायद सीता का नाम है, मुझे नहीं पता। अब देखें फीसदी, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन हो चुका है, तो फीसदी इस तरह से लिखते हैं। तदोपरांत गलत होता है, तदुपरांत सही होता है। और चाँद इस तरह से नहीं लिखते हैं, चाँद में ये देखिए चाँद व चंद्र बिंदु भी लगती है। अच्छा, ऊँट कैसे लिखते हैं? ऊँट में भी चंद्र बिंदु लगती है, ऊँट के ऊ में इस तरह ऊँट, ऊँट ये वर्तनी सही है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे चाँद में ये लग रहा है चंद्र बिंदु, वैसे ऊँट में भी लगता है ये। अगला देखें कृत्य, 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 कृत्य का दरअसल ये गलत है और इसका है कृत्य, कृत्य। ठीक है, इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर आधा था और ये आ गया, इसलिए गलत हो गया। कवयत्री, ये भी बहुत पूछा जाने वाला, तो उज्ज्वल, कवयत्री और श्रृंगार, ये तीनों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और देखिए कवयित्री होता है, क और व में कोई मात्रा नहीं लगता, उसके य पे लगता है, त्र पे लगता है। तो ये आप ध्यान दीजिए कहाँ पे क्या गलती है और कहाँ पे क्या मतलब कि यहाँ पे गलती किया गया है। तो दोनों ये वर्ड गलत हैं, ये सही है। ऑप्शन में ये तीनों आएंगे और एक और के साथ आएंगे, तो आपको यही वाला सेलेक्ट करना है। औद्योगिक, तो औद्योगिक जैसा कि हम बोल रहे हैं, तो औद्योगिक ये वाला सही होता है, औद्योगिक नहीं होता। ठीक है, ऐसे गलत है। आशीर्वाद में पहली बात तो बड़े सी के मतलब श पे बड़े ई की मात्रा होती है, तो देखिए यहाँ पे बड़े सी के, यहाँ दोनों जगह छोटे का मात्रा है, तो ये दोनों वैसे भी गलत है। दूसरी बात, ये जो उड़ंतु रह है वह पे होता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे श पे दे दिया है, तो ये वाला वैसे भी गलत था, और इसमें एक कमी, इसमें दो कमी है, और ये जो है पूरी तरह से शुद्ध है, आशीर्वाद। अधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, अधीन, अधीन सही है, अधीन गलत है। उसके बाद गुरु में, गुरु में देखिए र पर छोटे की मात्रा लगा होता है, ये सही है, बड़े की मात्रा गलत है। महत्व में देखिए महत्व, महत्व अक्सर हम इसी तरह लिख देते हैं महत्व, दरअसल यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, तो ये वाला वर्तनी सही है और ये वाला वर्तनी गलत है। अक्सर हम लोग ये गलत वर्तनी का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नया चीज़ सीख लीजिए आप। उसके बाद ललायित नहीं तो लालायित होता है, तो ये वाला गलत है और ये वर्तनी सही है। भास्कर में देखिए आधा से होता है, भास्कर रवि का पर्यायवाची है। ठीक है, ये गलत है, उस समय भी आपने इस वर्ड को देखा ही होगा। अच्छा, वांग्मय, वांग्मय देखिए गलत है, वाग्मय सही। ये देखिए अंगा लिख करके यहाँ पर नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आइए एक और आपका है छोटा सा, देखिए इसका यही तरीका है मित्रों, बार बार इसको देखें। अच्छा, श्रीयूत है, श्रीयूत त में हलंत अगर लगा तो ये गलत हो जाएगा, हलंत इसमें नहीं तो श्रीयूत में, श्रीयूत ऐसे बिल्कुल लिखा जाता है, श्रीयूत। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ में प्रतिष्ठ नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, प्रतिष्ठ होता है। तो कहाँ पर ये तरह का मात्रा लग रहा है उसको भी आप देखते हैं, जैसे सृष्टा में, सृष्टा में जो है यहाँ पर लग रहा था, लब्ध प्रतिष्ठ में यहाँ प्रतिष्ठा कैसे लिखते हैं, तो प्रतिष्ठा में री तो लगता नहीं है। ठीक, प्रतिष्ठा में री तो लगता नहीं है। आगे देखें,
घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, ठीक है। जमाता नहीं होता, जा माता होता है, ये ध्यान रखें। जा पर भी आके मात्रा है, ठीक। जल्दी भी जो आम बोलचाल में लोग गलत बोलते हैं, जमाता बोल देते हैं, लेकिन जामाता होता है, ठीक है। और न्योछावर भी लोग गलत बोलते हैं, दरअसल न्योछावर होता है, न्योछावर होता है। और यहाँ पर ये औ की मात्रा नहीं लगती, ठीक है। तो ये कमियों को पकड़िए आप। उसे षड दर्शन, जैसे षड दर्शन होता है, सट दर्शन है, यहाँ सट दर्शन लिखा हुआ है तो ये गलत है, षड दर्शन होता है, ठीक है, ये सही है। और हलंत को भी आप ध्यान दें, ठीक है, हलंत को भी ध्यान दें। आगे बढ़ें, आगे कुछ वर्ड को और देख लें, फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने हल करेंगे और आप भी मने मन में उसको हल कीजिएगा, तब देखिए आपको उसका असली आनंद आएगा। अब देखिए उत्कर्ष एक है, तो ये तो साफ साफ गलत है, इस तरह से नहीं लिखा जाता। उत्कर्ष में इस तरह से लिखा जाता है, जिसका नाम उत्कर्ष होगा तो सही करेगा ही। नौकरी भी ये गलत है, नौकरी सही है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। देवारसी नहीं होता, देवर्षि होता है, देवर्षि, ठीक है। आगे देखें, अननास ये गलत है, अन्नास ये सही है। तो यहाँ पे देखिए न का पूरा है, फिर आधा न है, फिर पूरा न है, फिर आके मात्रा है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बारीकियों को आप ध्यान देते रहें और लिख लिख करके प्रैक्टिस करें। अगला देखिए निरपेक्ष ये गलत है, और इस तरह से निरपेक्ष ये सही है, निरपेक्ष, ठीक है। ये उड़ंतू र वाला नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें, अनापेक्षित ये गलत है, अनपेक्षित ये सही है, ठीक है। आगे देखें, 4-5 वर्ड और हैं, 6 वर्ड देखिए। अंत्याक्षरी सही होता है, अत्याक्षरी गलत है, ठीक है, अंत्याक्षरी सही है। अत्याधिक ये गलत है, अत्यधिक सही है, ठीक है। अत्यधिक का प्रयोग तो आप अक्सर कुछ लिखने में करते ही होंगे, तो ये मुझे नहीं लगता ये गलत होगा। रचयिता गलत होता है, रचयिता शुरू में एक बार ये आया था, रचयिता ये सही होता है, ठीक है दोस्तों। रचयिता वर्ड से भी आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। अब खिवैया शायद ये बहुत कम आपके सामने आया हो, ठीक है। तुम्ही है नवैया, तुम्ही हो नया, तुम्ही खिवैया, ठीक। तो खिवैया वर्ड शुद्ध वर्तनी है। और पर्यावसान नहीं होता, पर्यवसान होता है, पर्यवसान होता है, पर्यावसान नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत वर्तनी, ये शुद्ध वर्तनी है। अगर देखिए क्लिष्ट, क्लिष्ट गलत है, क्लिष्ट आधा क ल और फिर आधा श फिर ट, ठीक है। तो क्लिष्ट सही वर्तनी है और क्लिष्ट गलत वर्तनी है, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से वर्तनी वाला हमारा जो है ये सब कंप्लीट हुआ, ठीक है। देखिए हमने 3 पेज इसको देखा, बहुत सारे वर्ड को देखा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न, ये तो पूछे गए या आगे भी पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है पीसीएस में ना पूछे जाएं क्योंकि पुराने इसके लिए हो गए हैं, ये अन्य आयोग की परीक्षाओं के लिए पूछे जाएं। तो मित्रों चलिए देखते हैं, इसमें जो प्रश्न हैं उनको बारी बारी से हल करते हैं। आप भी अपने मन में हल करते रहिए और ABCD जो है अपने कॉपी में लगाते रहिए, और फाइनली देखिए कि कौन कौन से आपके सही हुए, कौन से गलत हुए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द कौन सा है। तो पहले ही प्रश्न में ही हिंट दे दिया है कि अगर कहीं गलती है तो हलंत में है, यानी हलंत या तो होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। तो सब में चूंकि हलंत लिखा है, जितने वर्ड हम यहाँ देख रहे हैं, जितने ऑप्शन हैं, श्रीयुत में है, सम्राट में है, श्रीमान में है और परिषद में, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसमें हलंत नहीं होना चाहिए, वहाँ भी हलंत लगाया गया है। तो देखें जैसे सम्राट है, यहाँ तो हलंत होता है, सही है। परिषद में भी लास्ट में हलंत होता है, श्रीमान में भी होता है, ठीक है। क्या श्रीयुत में होता है मित्रों? श्रीयुत हमने आज पढ़ा भी है, तो श्रीयुत में हलंत नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मतलब ये अशुद्ध शब्द श्रीयुत है, श्रीयुत में ये हलंत हटा देंगे तो ये शुद्ध बन जाएगा, ठीक है मित्रों। इसको आप चाहें तो देख लें, श्रीयुत देखिए कहाँ पर है। देखिए इस तरह से भी ढूंढेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए चलते अपने प्रश्नों पर, ठीक है। आप दोबारा वीडियो को जो है बैक करके देख लीजिएगा, अदरवाइज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने समय में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ उतने समय में अगर आप चाहें साथ साथ लिखना भी चाहें तो आप अपने नोट बना लें, ठीक है। अगला देखें प्रश्न,
निम्नलिखित कौन शब्द शुद्ध है? देखिए लब्ध प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठा में देखिए प्रतिष्ठा पहले लिखना सीखिए। देखिए प्रतिष्ठा ऐसे लिखा जाता है, तो यानी प्र में ये वाला प्र लगेगा, तो ये वाला प्र देखिए री के मात्रत लगे नहीं तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा में लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ ये सही है, ये सही लब्ध प्रतिष्ठ, और लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, प्रतिष्ठित होता है लेकिन प्रतिष्ठित नहीं होता, तो ठत है ये तो गलत है, या तो लब्ध प्रतिष्ठ होगा या तो लब्ध प्रतिष्ठित होगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर भी री का मात्रा लगा के गलती किया, तो ये तो वैसे भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा शुद्ध है। 3 तो अशुद्ध होंगे, तो कब यत्री गलत है, कब यत्री होता है। ठीक है, कब में मतलब मात्रा तो नहीं है, लेकिन कब में नहीं लगता, लेकिन यह में लगता है छोटी की मात्रा। ठीक है, इसलिए ये गलत है। चिन्ह में देखिए जैसे ची ह पे हलंत फिर न, इस तरह से चिन्ह लिखा जाए तो ये भी गलत है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या भी इस तरह से नहीं लिखा जाता, ये भी गलत है। घनिष्ठ ऑप्शन सही है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है, तो इसमें निसंदेह, निसंकोच, देखिए निसंदेही अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, उज्ज्वल देखिए सही है। महत्व, महत्व भी जो यहाँ पर बुक में दिया गया है महत्व, यहाँ पे इस तरह से दिया गया था और मुझे वो गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी तो हमें ये भी लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कुछ मिसप्रिंट है दो ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको आप बाद में देखिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करेक्ट करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ऑप्शन में जो है सही ऑप्शन दे रहा ना, तो अब देखें, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, एक शब्द कौन सा अशुद्ध है? तो देखो अनुग्रहित ये तो शुद्ध है, अधीन भी शुद्ध है, आध्यात्म, अंतर्धान भी सही है। आध्यात्म जो है हमें अशुद्ध लग रहा है, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक, अध्यात्म इस तरह से होगा। आगे देखें, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो रचयिता, यही सही है। आहार नहीं होता, आहार होता है। सृष्टा नहीं होता, सृष्टा होता है, इस तरह से लिखा है। अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है, ये वाला री का मात्रा लगेगा इस पर। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान दीजिए। अगला देखें, यूपीपीसी 2014 में पूछा गया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आधीन है, आधीन नहीं तो अधीन होता है। ठीक है, मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये भी अशुद्ध है। तो इसमें देखिए अत्यधिक, व्यावहारिक होता, व्यवहारिक नहीं होता, देखिए ये भी हमने पढ़ा, तो अत्यधिक वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, ये सही है, राइट आंसर डी। अगला देखें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए, क्या पूजनीय सही है? हमने आपको तो पूजनीय से पूजनीय होता है, तो ये गलत है। क और वह पे कोई मात्रा लगता ही नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, कब यित्री होता है, ये वह पे मात्रा नहीं होता है, तो ये वर्ड सही हो जाता है, लेकिन ये गलत है। अच्छा, क्या तदोपरांत सही है? दरअसल तदुपरांत होता है, इसलिए तदुपरांत गलत है। अंत्याक्षरी सही वर्ड है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वर्तनी का आपका जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। आप इसको बार बार वीडियो को देखें और नोट्स बनाकर बार बार प्रैक्टिस करें। 2-3 बार में आपको सारे वर्तनी सही हो जाएंगे, कोई वर्तनी आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।